शालोम सभी को। विश्वास करता हूँ आप लोग सब बिल्कुल आशीषित है। एक और बार आज के इस बाइबल स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। यूहन्ना की किताब से हम लोग सीख रहे हैं और आगे बढ़ने से पहले तंबू के विषय में सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों सीखना ज़रूरी है? क्योंकि यीशु की तुलना पुराने नियम के तंबू के साथ की गई थी और मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी बार हम ये नहीं जान पाते कि तंबू है क्या और परमेश्वर ने उसका निर्माण मूसा के द्वारा करवाया क्यों। तो आज का हमारा पर्पस यही होगा, उस तंबू के निर्माण को, साथ ही साथ उस तंबू के तीनों भागों को और उसके उपस्थिति के विषय में आज हम सीख सकें। तंबू है क्या? वर्ड टैबरनेकल का मतलब है ड्वेलिंग प्लेस, ऐसी जगह जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। टैबरनेकल का मेन पर्पस था परमेश्वर के विजिबल प्रेजेंस को, ऐसा प्रेजेंस जिसे आप देख सकते हैं, उसे इंग्लिश में ग्लोरी क्लाउड या शकीना ग्लोरी भी कहा जाता है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि मूसा जब परमेश्वर के साथ बैठा और समय बिताया तो परमेश्वर के अंदर एक इच्छा हुआ कि परमेश्वर का प्रेजेंस लोगों के बीच में भी रहे और इसी के लिए निर्गमन की किताब 25वें अध्याय से लेके 41 अध्याय तक हम इसके वर्णन को बार बार देखते हैं। इस तंबू के 3 मुख्य भाग हैं। पहला है बाहरी आंगन, दूसरा है पवित्र स्थान और तीसरा है अत्यंत पवित्र स्थान। अब हम आएंगे इस तंबू के पहले भाग में जिसे आउटर कोर्ट भी कहा जाता है। अब इस जगह का मेन पर्पस था सैक्रिफाइसेस, बलियों के लिए जगह उपयोग की जाती थी। इसके चारों कोने जो थे, एक वॉल था और उस वॉल के चारों कोनों पर बड़े बड़े पर्दों को डाल दिया गया था। तकरीबन 45 फीट से 48 फीट तक ये लंबे थे। कहा जाता है इसका एक भाग गोट के बालों से भी बनाया जाता था। इसी कोर्ट के या इस कोर्टयार्ड के अंदर आपको उधर का सबसे बड़ा फर्नीचर मिलेगा जिसे एक वेदी भी कहा जाता है, जो ब्रोंज से कवर्ड है। अब ये जो वेदी है ये तकरीबन 7.5 फुट लंबा है, 7.5 फुट चौड़ा भी है और हाइट में तकरीबन 4.5 फुट है। इस वेदी में अंदर जो हॉलो स्पेस है, खाली जगह है, उस पे याजक कोयले डाल सकते थे। इसी के ऊपर कंस की जाली थी जिस पर याजक बलिदान के लिए पशुओं को रखते थे। वेदी के प्रत्येक कोने पर सींग था जो वेदी के साथ ही बना हुआ था। 4 कंस के छल्ले किनारों के नीचे लगे थे जिससे डंडे डालकर इस वेदी को इजरायली एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते थे। अब आप आगे देखेंगे तो इस ऑल्टर जो वेदी है और तंबू के बीच में आपको एक कंस का पात्र भी मिलेगा और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी याजक बलिदान चढ़ाने के लिए तंबू में प्रवेश करता है उसको अपने हाथ धोने बहुत जरूरी पड़ते हैं और इसी पात्र के अंदर वो अपने हाथों को धोते। तो आखिरकार ये वेदी और कंस का पात्र प्रभु यीशु मसीह के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? वेदी को जब आप देखेंगे तो इब्रानी 9:22 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वो आखिरी बलिदान थे जिसके कारण हमको पापों से मुक्ति मिली। और जब आप कंस के पात्र को देखेंगे तो वो बपतिस्मा को और आत्मिक शुद्धिकरण को दिखाता है, जिसके वजह से अब हमें बार बार पानी में हाथ डालकर अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। एक ही बारी में परमेश्वर ने हमें बपतिस्मा के द्वारा अपनी ओर बुला लिया है और पवित्र शुद्धता में हमें जोड़ दिया है। अब हम आएंगे इसके दूसरे स्थान में जिसे पवित्र स्थान या होली प्लेस कहा जाता है। जब आप इसके भीतर आएंगे आउटर कोर्ट के समान 2 नहीं 3 प्रत्येक चीजों को यहां आपको देखने को मिलेगा। पहला है सुनहरी दीवट जिसे मेनोरा या गोल्डन लैम्पस्टैंड भी कहा जाता है। इसकी 7 शाखाओं वाली दीपक है ये और इसे हर दिन जलाना अनिवार्य होता है। पूरे तंबू के अंदर यही एकलौता लाइट का सोर्स है। और ये प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसे जुड़ा जाता है? यूहन्ना 8:12 कहता है यीशु संसार की ज्योति है। इसका दूसरा भाग है प्रदर्शन की रोटियों का मेज, इंग्लिश में इसे टेबल ऑफ शोब्रेड भी कहा जाता है। तकरीबन 12 रोटियां रखी जाती है इसके अंदर और
ये भी यीशु मसीह को दिखाती है, क्योंकि यीशु जीवन की रोटी है। यूहन्ना 6:35 कहा जाता है। तीसरा भाग इसका है धूप की वेदी, ऑल्टर ऑफ इंसेंस कहा जाता है। इसे हर दिन सुबह और शाम को याजकों को आकर इसे जलाना अनिवार्य है। इसे जलाया इसके लिए जाता था, माना जाता था ये प्रार्थना के लिए जलाई जाती थी कि परमेश्वर के पास ये प्रार्थनाएं पहुंच सके करके। प्रकाशित वाक्य 5:8 में भी आप इसका वर्णन देखते हो, प्रार्थनाओं का परमेश्वर के पास उठना। अब जब आप नए नियम में आते हो, आपको धूप जलाने की जरूरत नहीं है प्रियो, क्योंकि अब आप प्रार्थना इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर सकते हो। होली ऑफ होली में जाने से पहले होली प्लेस का मेन मकसद था, हर दिन प्रीस्ट यहाँ पे आते थे और परमेश्वर की उपस्थिति में वर्शिप करते थे। एवरी सिंगल डे, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब वो यहाँ पे आके आराधना नहीं करते थे। इस जगह से हमें एक ही चीज समझ आता है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया इसके लिए है ताकि हम भी हर दिन खुदावन की उपस्थिति में आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख जरूर आए, जिसके कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकें। अब हम आ रहे इसके तीसरे भाग में, जिसे अत्यंत पवित्र स्थान या महापवित्र स्थान कहा जाता है। महापवित्र स्थान और जो पवित्र स्थान था, इसके बीच में एक पर्दा होता है और यह पर्दा नीले, बैंगनी और लाल रंग का होता है और इसके अंदर करूब जो एक स्वर्गदूत है उसकी आकृति को बनाया जाता है। अब तंबू के सबसे अंदरूनी भाग में वाचा का संदूक होता है, जिसे इंग्लिश में आर्क ऑफ द कवनेंट भी कहा जाता है। यह एक लकड़ी का संदूक था जो सोने से ढका हुआ था। इसकी लंबाई लगभग 4 फुट थी और इसकी चौड़ाई और ऊंचाई लगभग 2 फुट 3 इंच होती है। वेदी की तरह इस पर भी छल्ले और डंडे लगाए जाते हैं ताकि इजरायली जब भी इसे लेकर जाना चाहे यात्रा के दौरान तो वो लेकर जा सके। अब इस वाचा के संदूक के अंदर रखी गई 3 चीजों को भी देखना बहुत जरूरी है। पहला, 2 पत्थर की पट्टियां जिन पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं लिखी थी। दूसरा, मन्ना रखा जाता है जो दिखाता है कि परमेश्वर इजराइलियों के करीब है। और तीसरा, हारून की छड़ी जो फूली हुई थी, जो परमेश्वर के अधिकार को भी दिखाती है। अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग में, जिसे कहा जाता है मर्सी सीट, दयासन। वाचा के संदूक का ढक्कन होता है ये, और यह पूरी तरह से सोने का बना हुआ है। इसके प्रत्येक सिर पर 2 केरूब खड़े थे, उनके पंख फैले हुए हैं और वह एक दूसरे को देख रहे हैं। महायाजक प्रायश्चित दिवस, जिसे यौम कपूर भी कहा जाता है, बलिदान के रक्त को दया आसन पर छिड़कता था। यद्यपि प्रतिदिन वेदी पर जो बाहर आउटर कोर्ट में था बलिदान आवश्यक था, केवल दया आसन पर किए गए बलिदान से ही पापों का पूरी तरीके से प्रायश्चित और क्षमा संभव थी। और ये कब होता था? ये साल में सिर्फ एक ही बार होता था और इसमें सिर्फ महायाजक को ही प्रवेश या आने का अधिकार होता था। नए नियम में भी आपको 3 चीजें इससे मिलती हुई दिखेगी। पहला, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ तो पर्दा 2 भाग में फट गया। वो इस चीज को दिखाता है कि अब परमेश्वर पिता हमसे दूर नहीं है, बल्कि वो हमारे करीब है। नॉर्मल जनता, नॉर्मल लोग भी अब पिता के पास आ सकते हैं। दूसरा, वो जो बलि जो यौम कपूर के दिन चढ़ाई जाती थी और मर्सी सीट के ऊपर उस लहू को छिड़का जाता था, अब वो बलि जानवर नहीं है, अब वो बलि प्रभु यीशु मसीह है और उसी के ही लहू को परमेश्वर के सामने दिया गया है, जिसके कारण हमेशा हमेशा के लिए हमें छुटकारा मिल चुका है। याद रखिए, यीशु मसीह ही वो इकलौती बलि है और महायाजक भी अब यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह वो महायाजक बनकर पिता के सामने गए थे। आखिरी में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि इस तंबू के ऊपर एक विजिबल प्रेजेंस था, एक ऐसी उपस्थिति जिसे लोग, इजराइल के लोग देख सकते थे, और वो एक क्लाउड के समान था जो उनके ऊपर मंडराता था। रात को वो आग के समान बन जाता था
और इसे हर कोई देख सकता था प्रियो। इवन जब इजराइल के जितने भी लोग वहां पे युद्ध करने आते थे, वो भी दूर से देख सकते थे कि ऐसा एक उपस्थिति इजराइल के ऊपर बना हुआ है। इसी कारणवश 40 साल तो इजराइल को लगा अपने प्रॉमिस्ड जगह पे पहुंचने के लिए, लेकिन उस 40 साल भी परमेश्वर ने एक बारी भी अपनी उपस्थिति को उनसे दूर नहीं किया, वो बना के उन्होंने रखा। आज वो तंबू और वो मंदिर और कोई नहीं है, वो मंदिर परमेश्वर स्वयं और वो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे ऊपर है। आज अगर आप उस प्रेजेंस को मांगेंगे तो वो प्रेजेंस आज आपको भी आपके घर में, आपके परिवार में, आप जहां जहां जाते हैं उस प्रेजेंस को आप भी प्राप्त कर सकते हैं। वो प्रेजेंस आते ही परमेश्वर के फिजिकल उस ताकत को, उस उपस्थिति को आप और मैं महसूस कर सकते हैं। आज मेरी प्रार्थना यही है कि हमारी कलीसियाओं में और हमारे जीवनों में उस उपस्थिति को हम महसूस कर सकें। इसी के साथ साथ यही मेरी प्रार्थना भी होगी और यही मेरी विनती भी होगी कि आज इस 8वें दिन आप इस प्रार्थना में परमेश्वर के सामने इस विनती को जरूर रखिएगा, और मुझे विश्वास है परमेश्वर हमसे अद्भुत रीति से बात करेगा। आज का वचन मैं विश्वास करता हूँ आपके लिए एक आशीष का कारण होगा। अगर ये वचन आपको समझ आया, किसी न किसी तक इस वचन को जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनके लिए एक आशीष का कारण रहे। शेयर कीजिए ताकि वचन का ज्ञान मिले और इस तंबू के ऊपर रहने वाली उपस्थिति को हम आने वाले दिनों में अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे और अपनी उपस्थिति में रखें। शालोम दोस्तों, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं और आर्थिक सहयोग हमें प्रभु का कार्य और प्रभावी तरीके से करने के लिए मदद करेगी। हमारे साथ पार्टनर होने के लिए हमारे दिए गए बैंक डिटेल्स, UPI ID और QR कोड के थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारा YouTube चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा ताकि और भी अधिक संदेश आप तक पहुंचते रहे। और हमारे बाकी पेजेस, हमारा फेसबुक का पेज, हमारा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि और भी अपडेट और परमेश्वर के आत्मिक वचन आप तक पहुंचते रहे। आपका सहयोग और सहभागिता हमें परमेश्वर के कार्य को विस्तार में बढ़ाने में मदद करेगी।